तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है आपने मुझे पुराने चैनलों पे सुना हो। ये न्यू चैनल है और इस न्यू चैनल पे मैं 2 से 3 वीडियो रोज़ लाया करूँगा और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जैसे आपने पुराने चैनल पर सपोर्ट किया है वैसे ही इस पे भी दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है ये हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िले प्रयागराज से है और जहाँ का एक थाना लगता है पप्पूरा मुफ्ती और इसी के पास का एक गांव है। 7 मई 2023 को जब एक लड़की अचानक से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके चोट लग जाती है और चोट कुछ इतनी गहरी लगती है कि वो तुरंत ही वहाँ जो है वो बेहोश हो जाती है। तो उसको नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, लेकिन लड़की को होश नहीं आता। तब उसकी माँ उसको लेकर फिर शहर की तरफ जाती है और जहाँ जाकर वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को सुबह ऐसे ऐसे ठोकर लगी थी और वो अचानक से गिर गई और इतनी सी ठोकर में वो बेहोश हो गई। आप ज़रा देखिए बात क्या है और इसको होश क्यों नहीं आ रहा है। अब माँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, बल्कि उसके घर परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा सुनने के बाद परेशान हो गए थे और धीरे धीरे करके उस हॉस्पिटल के बाहर वो लोग जमा भी हो गए, घर वाले। और जब डॉक्टर उस लड़की का इलाज करता है तो इलाज करने के साथ साथ वो एक महिला डॉक्टर को भी बुलाता है और उससे उसका चेकअप कराता है। और जब वो महिला डॉक्टर चेकअप करती है तो पता चलता है कि ये लड़की लगभग 3.5 महीने की गर्भवती है। अब देखिए, जब ये बात डॉक्टर के माध्यम से उसकी माँ और उसके घर परिवार वालों को पता चलती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ इतनी सी उम्र में ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो लड़की सिर्फ 16 साल के आसपास थी और वो ये सोच रहे थे कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और उसके साथ ऐसी हरकत किसने की और क्यों की। सभी लोगों के दिल में ये सवाल थे, जानना चाहते थे। चेकअप कराने के बाद लड़की को घर लाया जाता है। फिर उससे बहुत प्यार से माँ पूछती हैं कि बेटा, जो तुम्हारे साथ हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ किया है तो तुम मुझे ज़रूर बताओ और हमसे शेयर करो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी हर तरह से हम मदद करने की कोशिश करेंगे और कुछ भी गलत हरकत तुम्हारे साथ अगर हुई है तो हमें ज़रूर बताओ। अब देखिए, जो बेटी थी, क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं थी, वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर घबराई हुई थी और वो एकदम से खामोश थी। उसकी खामोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी बाप ने कहीं जाकर कहा कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर को छोड़ दूंगा, यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, तुम लोगों को छोड़ दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो इस दुनिया को भी छोड़ दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा। अब देखिए, जब उसके बाप ने रो रो कर कुछ इस तरह की बातें करी तो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए वो कहती है कि ये सब जो हुआ है ये मेरे चाचा की वजह से हुआ है। यानी कि चाचा का नाम जैसे ही सामने आता है तो उसे सुनकर ना तो माँ को यकीन होता है और ना ही उसके बाप को यकीन होता है। परिवार के किसी और सदस्यों को भी, हालांकि रिश्तेदार जो आसपास के थे, उन्हें भी यकीन नहीं था कि सगा चाचा ऐसा कैसे कर सकता है, वो अपनी सगी भतीजी के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है। बात जब धीरे धीरे करके समाज में फैलती है, गांव में फैलती है, तो गांव के सभी जिम्मेदार लोग जो थे, बड़े लोग जो थे, फिर वो एक पंचायत बुलाते हैं और जब पंचायत लगती है तो वो पंचायत कम से कम 7 घंटे तक ऐसे ही चलती रहती है और सभी तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं जो अलग अलग तरह की बातें रखते हैं, अलग अलग फरमान सुनाते हैं। तभी आखिर में आकर लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उस पंचायत में एक फ़ैसला होता है कि इस लड़की के नाम जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का आधा हिस्सा लड़की के नाम कर दिया जाए। सॉरी, जो उसके लड़के के नाम थी। परिवार का मामला है, अगर ये बात घर से बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और पूरा गांव बदनाम होगा।
लड़की का चाचा जिसने उसके साथ गलत काम किया था, वो लड़की को अगर अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा उसके नाम कर देगा तो फिर कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। अब देखिए, जब पंचायत ने ये फैसला दिया तो सभी लोग इसको मान भी जाते हैं, मगर इस लालच में आकर, इस फ़ायदे को देखकर उस बेटी की परेशानी को समझने की किसी ने भी कोशिश नहीं की कि उस पर क्या बीती है। उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। आखिरकार उसके साथ उसके चाचा ने ऐसा काम किया था इतना घटिया, उस बेटी से किसी ने भी ये नहीं पूछा। उसकी माँ ने भी कोई इंसाफ उसको नहीं दिलवाया, बल्कि वो भी उसी पंचायत का हिस्सा बनी रही और उसने ये कह दिया हमें आधी ज़मीन नहीं बल्कि पूरी ज़मीन चाहिए। अब देखिए, बात जब आधी और पूरी ज़मीन पर आती है तो यहाँ से पंचायत का जो फरमान था, जो फ़ैसला था, वो कहीं ना कहीं रखा का रखा रह गया। यानी इस फैसले को पंचायत में स्वीकार नहीं किया गया और इसके बाद माँ अपनी बेटी को लेकर थाने पहुँचती हैं और पूरा मुफ्ती थाने में जाकर अपनी बेटी की आप बीती सुनाती हैं। सब कुछ उसने पुलिस को बताया बेटी ने, और साथ ही बेटी ने रोते हुए जो कहानी पुलिस को सुनाई थी उसे सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। अब बात यहाँ खुलती है कि वो बताती है जब पापा रोज़मर्रा की तरह कंपनी में काम करने के लिए चले जाया करते थे सुबह 8:30 या 9 बजे, तब वो घर से निकलती थी और रात को 7-8 बजे उसकी माँ वापस आती थी। और इसी बीच जो माँ थी वो खेतों में काम करने जाती थी। गांव में रहते थे क्योंकि ये लोग ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, और पशुओं को चारा वगैरह उसकी माँ देती थी, खेती बाड़ी करते थे ये लोग। तो इसी तरह उसकी माँ भी कई बार पशुओं की देखभाल करने चली जाया करती थी। तभी इस बीच उसके चाचा ने उस लड़की के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ पहले तो गंदी हरकतें की, और वही गंदी हरकत उसने अपने मोबाइल में कैद कर ली, वीडियो बना ली, और अपनी ही भतीजी को दबाव में लेकर वो हर रोज़ इस तरह की हरकत कर रहा था, उसके साथ गंदा काम कर रहा था, किसी को पता ही नहीं चला। और देखिए, लगभग 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2020 को उसने इस घिनौनी हरकत की शुरुआत की थी। जब भी उसको मौका मिलता था, जब उसे लगता था कि आज घर पे वो अकेली है या फिर उसका चाचा, जो उसके घर वाले थे, माँ बाप नहीं है घर पे, तो वो उसके पास आता या फिर उसे अपने पास बुला लेता। और बुलाने के बाद इतना गंदा काम, इतना घिनौना काम उस बच्ची के साथ ये लगातार करता रहा और उसके साथ अजीब तरह की हरकतें की। और इसी वजह से एक दिन ऐसा होता है कि जब वो लड़की गर्भवती हो जाती है और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी तकलीफ़ बढ़ने लगी। और ऐसा ही हुआ था कि ज़रा सी ठोकर लगने से उस दिन वो बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसको चक्कर आ गए थे, क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा था। उसकी वजह से उसको ठोकर लगी थी और उसी की वजह से वो गिरी थी, और उसी की वजह से वो हॉस्पिटल तक पहुंची थी, जहां जाकर ये राज खुला। हॉस्पिटल वालों ने जब कहा कि ये लड़की लगभग 3.5 महीने की गर्भवती है, तब कहीं जाकर उस लड़की की जो दिक्कत थी, जो परेशानियां थीं, वो उसके घर वालों ने समझी और उस पर एक्शन भी लिया। लेकिन बाद में अब कहीं जाकर उसकी परेशानियों के ख़त्म होने का नंबर आता है। लेकिन एक तरफ समाज के ठेकेदार, समाज के सभी लोगों ने एक पंचायत आयोजित करने के बाद उस लड़की को आधा ज़मीन देकर शायद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया था, वो सोच रहे थे। उन्होंने ज़मीन का लालच देकर लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अपने हाथ खड़े कर लिए। काश अगर ऐसा ना होता, काश उस दिन बच्ची से भी पूछ लिया जाता कि बेटी तुम क्या चाहती हो, तो शायद उसको अब से पहले ही, कई महीने पहले इंसाफ मिल जाता। हालांकि पुलिस ने तो ये मामला दर्ज कर लिया था और गंभीर धाराओं में उसके चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो कहते हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इस पर कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाया जाएगा। और ये मामला कोर्ट में भी रहा और आरोपियों को सज़ा इसकी मिल रही है। तो ये थी एक मासूम बच्ची की कहानी जिसके साथ इतना बुरा हुआ। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है,
नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर पहले ही इस पर गौर कर लिया जाता तो आज उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। हालांकि पुलिस के कहने पर उस मुजरिम को बख्शा तो नहीं जाएगा, उसे एक कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और हो भी चुकी है। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई चांस नहीं है। लेकिन देखिए, इस तरह की घटनाओं से हमें एक सीख भी मिलती है जो रिश्तों की पहचान कराती है, क्योंकि आज के दौर में अपनों के रिश्ते भी अपना वजूद खो रहे हैं। ये सरासर गलत है। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो रिश्तों की आड़ में क्या कुछ गलत कर रहे हैं और क्या नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और साथ ही कहाँ से आप कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।